अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हमने इससे पहले 4.1 में और 4.2 में फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप पढ़ी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे हमारे पास, तो फैक्टराइजेशन किया है 4.1 में भी और 4.2 में भी। नंबर 1 से 12 तक 2 क्यूब फार्मूलाज जो थे वो हमने यूज किए थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक एक और टाइप होती है फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने की, वो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन और किस तरह कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x² - 3x + 6 इंटू 2x² - 3x और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे -55 है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है। 2x² - 3x यहाँ पे भी है और 2x² - 3x यहाँ पे भी है। तो क्या मेथड होता है, दोनों टर्म्स क्या है, दोनों टर्म्स सेम है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टर्म है जो दोनों में सेम है 2x² - 3x, उसको हम लोग लेट करते हैं कि ये किसी और वेरिएबल के इक्वल हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है तो a to z हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हम लोग इसको लेट करते हैं कि ये a के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस ये 2x² - 3x की जगह यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हमारे पास अब किस फॉर्म में हो जाएगा, 2x² - 3x को हमने क्वेश्चन में a लेट किया है तो ये इसकी जगह a लिख लेंगे, तो ये हमारे पास a + 6 हो जाएगा और इंटू a और ये -55 एज इट इज। अब ये हमारे पास क्वेश्चन पहले इस फॉर्म में था, तो जब हमने लेट किया कि 2x² - 3x जो तो a के इक्वल है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया। ये पूरी टर्म इसको हमने a लिया था और +6 इंटू ये पूरी टर्म यहाँ पे 2x² - 3x ये हमने लेट किया था कि ये a के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह a लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये a से मल्टीप्लाई हो गए तो a² और +6a तो ये -55 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, 4.1 में भी किए हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में जब आ जाते हैं तो इसको हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक के साथ भी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ ही करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के साथ क्या ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास a वाली जो टर्म होती है के वाला जो कोफिशिएंट होता है ये a की टर्म होती है, ये b की होती है और ये c की होती है। मिड टर्म ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 55 के ऐसे फैक्टर हमने ढूंढने कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 55 है लेकिन प्लस माइनस करने से क्या है 6 आए, तो वो 11 और 5 है। इसके ये दो फैक्टर होते हैं, 11 5 से 55 होता है, तो जब 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो मिड टर्म होती है इसकी जगह ये वाले फैक्टर लिखते हैं, तो ये a² वाली टर्म एज इट इज और ये जो c वाली टर्म थी ये भी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मिड टर्म में हमारे पास ये वाले 6 है, तो इसकी जगह हमने इसके ये लिखना है 11 और 5। अब हमें +6 चाहिए और 5 में जो बड़ा नंबर है उसके साथ इट्स मीन प्लस का साइन होगा, तो 11a + 11 और a में से हम लोग 5a माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6a। मतलब 55 के दो फैक्टर क्या कौन से थे, 11 और 5, 11 5 = 55 और 11 में से 5 हमने माइनस किया तो यहाँ पे 6 भी आ रहा है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल a यूज हुआ था तो यहाँ पे हमने a के साथ ही ये टर्म्स लिखनी थी। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दो टर्म्स लेते हैं और उसमें देखते हैं कि जो भी कॉमन आ रहा है वो हम लोग कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या अंदर रह जाएगा a + 11 माइनस इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अंदर a रह जाएगा। क्योंकि हमने -5 कॉमन लिया तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी और 11 5 = 55। जब हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए। अब ये a + 11 यहाँ पे भी है, a + 11 यहाँ पे भी है, तो ये हम यहाँ पे दोनों में था तो इनको कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या टर्म रह जाएगी, यहाँ पे हमने a कॉमन लिया था तो a और यहाँ पे -5 कॉमन लिया था तो यहाँ पे a - 5 हमारे पास दूसरा फैक्टर बना है। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन गए हैं, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारे पास लास्ट स्टेप होता है कि इसमें जो भी हमने a को लेट किया हुआ था ये हमने वापस पुट करते हैं यहाँ पे a की जगह पे। तो ये a की जगह हम लोग वापस 2x² - 3x लिखेंगे, तो 2x - 3x + 11 इंटू a - 5 था, तो इस a की जगह भी हम लोग वापस ये लिखेंगे 2x² - 3x और नेक्स्ट क्या था -5। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये इसके दो फैक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे भी देखें y² + 2y और यहाँ पे भी y² + 2y।
ये दोनों में सेम है, तो जो भी सेम टर्म्स होती हैं तो उनको हम लोग लेट करते हैं कि वो ए के इक्वल है। किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाई स्केयर, यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुए हैं तो एक्स और वाई के अलावा हम लोग कोई और टर्म ले सकते हैं। इसको समय एक्स यूज हुआ था, यहाँ पे वाई यूज हुआ था, तो एक्स और वाई के अलावा हम लोग कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वाई स्केयर यहाँ पे, क्योंकि वाई स्केयर प्लस 2y वाई स्केयर प्लस 2y दोनों में सेम था, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेट करें कि ये ए के इक्वल है। जिसे यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये हमने लेट किया था, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो यहाँ हमारे पास किस फॉर्म में हो जाएगा, ये वाई स्केयर प्लस 2y की जगह हम लोग ए लिखेंगे और ए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा a माइनस 3, और ये भी वाई स्केयर प्लस 2 आया था, तो यहाँ पे a और प्लस 11 और ये प्लस 48 एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से मल्टीप्लाई होकर a स्केयर प्लस a को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11a। अब 3 माइनस 3 को इन दोनों फैक्टर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 11 3 जा 33 प्लस 48। अब यहाँ पे जो टर्म्स सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करेंगे तो a स्केयर प्लस 11a में से 3a माइनस होगा तो 8a माइनस 33 प्लस 48। दोनों टर्म के साथ डिफरेंट साइन है तो ये माइनस होगा, और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हम लोग आंसर में लिखते हैं, प्लस साइन आ जाएगा। 48 में से 33 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग उसी तरह जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था मिड टर्म ब्रेक के साथ, तो इसको भी मिड टर्म ब्रेक के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में ये हमारे पास एस के वाई टर्म हम लोग एज इट इज लिखते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है ये भी एज इट इज लिखते हैं। मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है कि ए और सी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो इट्स मीन 1 है, तो 15 1 से 15। तब हमने 15 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 15 आए, तो प्लस माइनस करने से 8 आए। अब यहाँ पे ये 15 है, तो 15 के अगर हम लोग फैक्टर देखें जिनको प्लस मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस माइनस करने से 18 आए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, और 3 और 5 को अगर हम लोग ऐड करें तो वापस 8 भी आता है। तो इसकी जगह हमने ये फैक्टर लिखने हैं 3 और 5, और यहाँ पे वेरिएबल a यूज हुआ था तो 3a प्लस 5a और ये प्लस 15 एज इट इज। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे a कॉमन आ रहा है तो यहाँ a प्लस 3 रह जाएगा अंदर। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a प्लस 3। 5 कॉमन ले लिया और 5 से यहाँ पे a रह गया था और ये प्लस 3 5 15। अब ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ पे ये हम लोग एक दफा लिखेंगे जो टर्म कॉमन सेम आई है। यहाँ पे a प्लस 3 सेम आया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने a कॉमन लिया था और यहाँ पे 5 कॉमन लिया था, तो ये दूसरा फैक्टर ये हमारे पास ये बना। अब क्वेश्चन में वापस हम लोग ये जो हमने लेट किया था कि a हमने वाई स्केयर प्लस 2y लिया था, तो ये वापस हम लोग इसमें पुट करेंगे। हमारे पास हो जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 3 इंटू वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 5। ये हमने वापस वैल्यूज पुट किए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये दो इसके फैक्टर बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग जितने भी क्वेश्चन है ये अब हम लोग ये फैक्टराइजेशन की एक और टाइप आ गई है। अब इसमें हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं आइए सीखते हैं। ये जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 2, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास y माइनस 1 है, ये y माइनस 3 है, ये y माइनस 4 और ये यहाँ पे y है। तो यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे जैसे -1 है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, तो उनको हम लोग एड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि किन दो फैक्टर को एड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। मतलब फर्ज के हम लोग y को y -1 के साथ देख रहे हैं, y -1 को y -3 का फैक्टर बना, इन दोनों को इकट्ठा लें या y को y -4 के साथ इकट्ठा लें, तो जो नंबर्स वही टर्म है। जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, तो -1 और -3 क्या होता है -4 होता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर अगर हमने यूज किए हैं तो नेक्स्ट हमारे पास बाकी जो 4 टर्म्स हमारे पास रह गए हैं, जैसे यहाँ पे y रह गया और यहाँ पे -4। इस y का क्या मतलब है कि यहाँ पे y -0 है और दूसरा फैक्टर क्या है y -4। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो -0 -4 क्या आ रहा है -4 ही आ रहा है। मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये दो टर्म्स यूज करेंगे y के साथ y -4 और दूसरे यहाँ पे इन दो टर्म्स को हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे। पहले हम लोग इन टर्म्स को सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जो भी हमने सीक्वेंस बनाया है। क्या कैसे सीक्वेंस बनाना है वो मैंने हम लोगों को समझा दिया है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं उनको एड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है
कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। दो फैक्टर जो भी आप यूज करेंगे तो उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए नंबर्स वाली टर्म्स का। यहाँ पे एक टर्म हमने ये ली है और दूसरी टर्म हमने y-4 ली है। और इस तरह बाकी दूसरे दो फैक्टर हम लोगों ने ऐसे अरेंज करके लिखे हैं कि ये y-1 और y-3 और ये +2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें y इंटू y-4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम टर्म्स को अरेंज करने का यही मकसद था कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 किया है ना, यहाँ पे यहाँ पे दो टर्म्स सेम आ रही थी तो फिर हमने उसको लेट किया था कि ये वो a के इक्वल है। इस तरह यहाँ पे ये हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हमने इस वे में इनको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन बने, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया था। इसलिए हम लोग टर्म्स को इस वे में अरेंज करते हैं ताकि हमारे पास ये दो टर्म्स शुरू वाली जो हमारे पास दो टर्म्स हैं वो सेम आए। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो y-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये y² - 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे y-1 y-3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये y से मल्टीप्लाई होकर y² माइनस y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3y। इस तरह -1 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -y +3 और ये +2 एज इट इज। अब यहाँ पे ये टर्म जो सॉल्व हो रही है इनको पहले सॉल्व कर लें तो y² - 4y और ये वाली टर्म y² - 4y +3 और +2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो टर्म्स हैं y² - 4y y² - 4y ये सेम वही एक्सप्रेशन बना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की है। अब यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स सेम थी, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 में भी ये दोनों टर्म्स सेम थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सेम वही एक्सप्रेशन बन गया है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए। तो आगे सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा है। यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करने का भी यही मकसद था कि हमारे पास ये वाली शुरू वाली दो टर्म्स या लास्ट वाली दो टर्म्स जो भी हम सॉल्व करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है कि कौन से हमारे पास टर्म्स सेम आई हैं। यहाँ पे भी y² - 4y y² - 4y दोनों में आया है, दोनों में सेम है तो ये हमने इसको लेट कर लेना है कि ये a के इक्वल है। लेट y² - 4y इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ पे y² - 4a है तो उसकी जगह हम लोग a पुट करेंगे तो ये a इंटू यहाँ पे a था तो a +3 और +2 एज इट इज। अब यहाँ पे हमने आगे इसको उस तरह सॉल्व करना है जिसके ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो a से मल्टीप्लाई होके a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 2। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गया तो यहाँ पे हम लोग वही का प्रोसीजर करेंगे, मिड टर्म ब्रेक के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने ऐसा कोई नंबर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें 2 और यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 आ रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए। तो ऑब्वियसली 2 के फैक्टर वो कौन कौन से होते हैं, 1 और 2 ही होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3a आएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेते हैं तो ये हमारे पास a² प्लस ये वाला 2 एज इट इज लिखते हैं, 3a की जगह हमने ये फैक्टर लिखने हैं। क्या फैक्टर आए हैं वो 1a प्लस 2a और ये +2 था एज इट इज। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a + 1 हो जाएगा और यहाँ पे +2 कॉमन लें तो यहाँ पे a + 1। अब ये a + 1 है, ये भी a + 1, तो a + 1 को हम लोग एक दफा लिखेंगे और ये जो बाकी जो हमने कॉमन जो लिया था यहाँ पे a लिया था और यहाँ पे +2। अब ये क्वेश्चन हमारे पास a + 1, यहाँ पे हमारे पास इसकी ये दो फैक्टर बने a + 1 a + 2। अब वापस हमने क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास y की फॉर्म में था तो इसको वापस हमने ये जो लेट किया था कि a इसके इक्वल है, हम लोग वापस इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो a हमारे पास हमने क्या लिया था y² - 4y और ये +1 एज इट इज। इसका a + 2 दूसरा फैक्टर था तो ये हमारे पास y² - 4y + 2 ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है k + 2 × k - 3 × k + 5 × k + 10 और +375। यहाँ ये सब जो तो ब्रैकेट में है और बाहर जो तो +375 है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे +2 - 3 इन दोनों ये जो पेयर है यहाँ पे सेट हुए हैं तो +2 - 3 - 1 है तो 5 + 10 15। तो यहाँ पे सेम आंसर नहीं आ रहा है इन दोनों से, तो अगर हम लोग इन दोनों का करें तो यहाँ पे k + 2 और k + 5 को हम लोग कंबाइन करेंगे और साथ दूसरा यहाँ पे k - 3 और k + 10 को। -3 + 10 भी 7 होता है और 2 + 5 भी 7 होता है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो पहले हम लोग इनको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा k + 2
और k प्लस 5 और नेक्स्ट हमारे पास ये दो टर्म हो जाएंगी k माइनस 3 और k प्लस 10 और प्लस 375 एज इट इज। अब यहाँ पे इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे k प्लस 2 है तो पहले k के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास k स्क्वायर प्लस 5k हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k और प्लस 5 2 10। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, k के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो ये माइनस 3k माइनस 10 3 30 प्लस 375 एज इट इज। अब यहाँ पे जो टर्म सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k 7k प्लस 10। इसे यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो रही हैं तो ये प्लस 10k माइनस 3k प्लस 7k और माइनस 30 और प्लस 375 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें ये k स्क्वायर प्लस 7k है, ये भी k स्क्वायर प्लस 7k। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं इनको हम लोग लेट करेंगे कि ये k स्क्वायर प्लस 7k a के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारे पास जहाँ पे k स्क्वायर प्लस 7k था दोनों साइड पे, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह a पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 10 और ये हो जाएगा a माइनस 30 प्लस 375 इसी तरह। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 30a। अब 10 के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10a माइनस 10 30 300 प्लस 375 एज इट इज। अब यहाँ पे ये जो टर्म सॉल्व हो रही है इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 30a में से 10a माइनस होगा तो माइनस 20a, माइनस 300 में से 375 माइनस होगा तो माइनस 75। अब यहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं और माइनस 75 भी इस तरह, माइनस 20a की जगह हम लोग वो दो नंबर लिखते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए 75 को इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 ही आ जाएगा। तो 75 के ऐसे हमने दो फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 75 आए और प्लस माइनस करने से 20 आए। 75 के फैक्टर देखें तो 5 15 और 75 होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 75 आता है और इन दोनों को 5 और 15 को प्लस करने से हमारे पास 20 आता है, मिड टर्म ही आती है। अब हम लोग इनके साथ कौन से साइन लगाएंगे, ये माइनस 20 है तो इस मीन दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस में आ जाएंगी। एक यहाँ पे हमने फैक्टर लिया था 5 और दूसरा 15 तो माइनस 5a माइनस 15a ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके हमने ये लिखा है। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस 5 रह जाएगा, यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 15 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस 5। यहाँ पे माइनस 300 में से 375 माइनस हो रहा था तो बड़े रकम के साथ प्लस का साइन था तो ये प्लस के साथ ही था। तो यहाँ पे जब हमने माइनस 15 कॉमन लिया तो ये a रह गया था तो ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया तो ये a माइनस 5। तो a माइनस 5 दोनों में सेम आ रहा है तो a माइनस 5 को हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ इसमें यहाँ से हमने माइनस 15 कॉमन लिया था तो ये हमारे पास दो फैक्टर आए। अब ये जो a माइनस 5 और a माइनस 15 है तो यहाँ पे a यूज हुआ है तो क्वेश्चन हमारे पास k की फॉर्म में था तो हमने शुरू में ये लेट किया था कि k स्क्वायर प्लस 7k किसकी इक्वल है a के। तो यहाँ पे a की जगह वापस वही वाली ये जो हमने a को लेट किया था वापस ये पुट करेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या थी k स्क्वायर प्लस 7k और ये माइनस 5 एज इट इज। और इस तरह यहाँ पे भी a की जगह k स्क्वायर प्लस 7k पुट करेंगे और ये माइनस 15 एज इट इज। यहाँ पे हमने a को वापस रिप्लेस किया k स्क्वायर प्लस 7k से जो हमने यहाँ पे लेट किया था। ये बेसिकली बैक सब्स्टिट्यूशन होती है। बस इसके दो फैक्टर बने हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो ये माइनस 5 इन दोनों के साथ तो माइनस 5 माइनस 6 करें तो माइनस 11, 3 प्लस 2 करें तो 5। तो इन दोनों को यूज करते हुए या इन दोनों को यूज करते हुए तो हमारे पास सेम टर्म नहीं आ रही। तो अगर हम लोग माइनस 5 और प्लस 2 ये वाला पेयर अगर हम लोग कंबाइन करें माइनस 5 के साथ ये वाला 2 तो माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3, इस तरह माइनस 6 और प्लस 3 क्या होता है माइनस 3। तो इन दो को हम लोग कंबाइन करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखने हैं तो ये x माइनस 5 के साथ x प्लस 2 हो जाएगा और ये दोनों x माइनस 6 के साथ x प्लस 3।
इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम टर्म आ रही है। तो यहाँ पे इनको अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के साथ ये पूरी टर्म इन x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इस तरह -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x माइनस प्लस माइनस माइनस और 5 2 ज़ार 10। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 6 3 ज़ार 18 प्लस 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 10। दूसरी टर्म यहाँ पे जो बनेगी ये प्लस 3x माइनस 6x माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे भी x माइनस 3x है तो इसको हम लोग लेट करेंगे कि ये x स्क्वायर माइनस 3x a के इक्वल है। यहाँ पे ये दोनों में सेम टर्म थी तो इसको हमने a के इक्वल लेट किया। तो इसके मुताबिक अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 3x को हमने a लिया तो ये इसकी जगह a माइनस 10, उसे यहाँ पे भी a माइनस 18 प्लस 12। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 18a, अब माइनस 10 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a माइनस माइनस प्लस और 10 18 आर 180 प्लस 12 एज इट इज। अब ये यहाँ पे ये जो सॉल्व और इनको सॉल्व करेंगे माइनस 18 में माइनस 10 करेंगे तो माइनस 28a प्लस 180 प्लस 12। तो a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 180 प्लस 12, 180 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 192 आता है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है तो यहाँ पे हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ करते हैं। तो ये a स्क्वायर एज इट इज, 192 भी एज इट इज, तो 28a को हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मिड टर्म में हमारे पास -28 है तो इसके मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इसको क्या तरीका होता है, 192 को हम लोग a स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 1 है तो 192 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 को हमने ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 192 आए और प्लस माइनस करने से क्या है 28 आए। तो 12 और 16 है, 12 16 192 होता है और 12 और 16 माइनस वापस 28 होता है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि -28 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस साइन आएगा तो माइनस, यहाँ पे a वेरिएबल था तो -12a माइनस 16a। तो यहाँ पे इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a -12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 16 कॉमन लें तो ये a ये प्लस था तो -16 की वजह से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 12 16 192। अब यहाँ पे ये -12 कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन लिया था और यहाँ पे -16 कॉमन लिया था, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर आ गए। अब हम यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन में हमने a को क्या लिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 3x, तो इसको वापस हम लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 एज इट इज। और इस तरह यहाँ पे भी a है तो a की जगह x स्क्वायर माइनस 3x और ये -16 एज इट इज। ये बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये वैल्यू आई है। यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये x+1 x+2 x-3 और x-6 अगर हम लोग इनको देखें अरेंज करें अगर हम लोग तो अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो 1 और 2 3 होते हैं और इसका -3 और -6 -9। तो ये यहाँ पे इनके मुताबिक यहाँ पे इन दोनों को लें अगर तो इनको नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सेम टर्म्स नहीं आ रही। इस तरह अगर हम लोग x+1 और x-3 को लें तो +1 -3 कितना होता है -2 और अगर इन दोनों को लें तो 2 -6 -4 तो इन दोनों से भी सेम नहीं आ रहे। तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट को लें तो +1 -6 -5 और +2 -3 -1 तो इन दोनों से भी हमारे पास टर्म्स सेम नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग प्लस माइनस वाला फार्मूला नहीं अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा तो फिर हम लोग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लें कि किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम आ रहा है। यहाँ पे दो टर्म्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये 2 1 2 और -3 को -6 करें तो +18 आ रहा है। तो इन मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली इन दोनों को अगर हम लोग करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नहीं आ रहा। इस तरह 1 और -3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1 -3 हो जाएगा और 2 और -6 -12 हो जाएगा। तो इससे भी नहीं हो रहा। तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को अगर लें तो +1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -6
और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -6 ही आ रहा है। तो इट्स मीन हमने फर्स्ट ये वाली 2 टर्म लेनी है और ये वाली 2 टर्म लेनी है। तो x+1 के साथ हमने लिखनी है x-6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमने इन मल्टीप्लाई करके ये जो 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, तो उन दोनों का हमने अरेंज करके लिखना है इस तरह। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -6x, अब 1 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x-6। इस तरह इन दोनों को करेंगे तो x², यहाँ पे आ जाएगा x² -3x, अब 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2x -3 2 6 और ये -21x³ एज इट इज, सॉरी ये 21x² था। अब यहाँ पे जो टर्म सॉल्व हुई इनको सॉल्व करेंगे तो x² -6x + x -5x -6, इस तरह यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x² -3x + 2x -6 और ये -6 और ये -21x²। अब यहाँ पे देखें x² -5x और यहाँ पे x² -x, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स तो सेम नहीं आ रही, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम आ रही है दोनों में। x² -6 और यहाँ पे भी x² -6 है। पहले हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x² -6 -5x और यहाँ पे भी x² -6 -x और ये -21x²। तो यहाँ पे जो सेम टर्म है उसको हम लोग लेट करेंगे कि वो a के इक्वल है, तो x² -6 = a। तो अब हम लोग a के मुताबिक इसको लिखेंगे, तो x² -6 की जगह a -5x, इस तरह यहाँ पे x² -6 की जगह a और ये -x और ये -21x² एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो a -ax -5x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5ax + 5x² और ये -21x² एज इट इज। अब यहाँ पे ये जो टर्म सॉल्व हो रही है पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो ये a² -ax में -5x ऐड करेंगे तो ये -6ax + 5x², ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने टर्म्स को सॉल्व कर लिया है, और ये -21x² एज इट इज। अब ये a² -6ax + 5x² में -21x², तो ये हमारे पास -16x² हो गया। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है विद रिस्पेक्ट टू a। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास a² वाली टर्म है, ये a वाली है और यहाँ पे a नहीं है, तो इसमें इसको कांस्टेंट लेंगे तो ये -16 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए। तो अगर हम लोग 16 के फैक्टर देखें तो 16 × 16 इससे तो नहीं होता, तो 8 × 16 होता है। तो अगर हम लोग 8 के साथ अगर हम लोग इसको लिखें तो ये a² + 2ax + 2ax करें तो वापस -6ax आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 × 16, तो यहाँ पे a² था तो a² और इन x से मल्टीप्लाई हो गया x², a² मतलब -16 a² x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और ये -16x² एज इट इज। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो 2 टर्म्स लेंगे, दो टर्म्स को हम लोग लेंगे तो उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा a -8x प्लस यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a -8 × 16, यहाँ पे 8x रह जाएगा। a -8x दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a -8x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a + 2x। यहाँ पे इसके ये फैक्टर बन चुके हैं, तो x के -6 को लट किया था a के इक्वल, यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करेंगे, तो ये x² -6 हमने a की जगह पुट किया था, तो ये वापस यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वापस ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, तो a की जगह x² -6 और ये -8x इसी तरह यहाँ पे भी a है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू और ये + 2x इसी तरह। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे प्लस माइनस वाली सिचुएशन तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर को हम लोग लें। तो -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 2 12, इस तरह 4 3 12। तो यहाँ पे टर्म्स अरेंज है तो बस डायरेक्टली हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x²
माइनस 6x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 12। इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और ये माइनस 2x स्क्वायर इसी तरह। तो ये हमारे पास टर्म हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2 8x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12 से दोनों में सेम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 a के इक्वल है। ये दोनों में सेम था तो इसको हमने लेट किया कि ये a के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह a लिखेंगे तो बाकी ये वाला टर्म माइनस 8x एज इट इज। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 12 था तो इसकी जगह a और माइनस 7x इसी तरह माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे a के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 7ax। अब 8x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8ax, ये माइनस माइनस प्लस और 8 7 56 और ये x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 15 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15ax प्लस 56 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास टर्म रहेंगे a स्क्वायर माइनस 15ax प्लस 56 में से माइनस 2 करेंगे तो प्लस 54x स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है a स्क्वायर और ये वाली और ये कांस्टेंट टर्म के मुताबिक अगर हम लोग इसको लें तो यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये 54x स्क्वायर एज इट इज। वैसे कोई नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 54 आए और प्लस माइनस करने से 15 आए। 54 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं तो 9 6 54 होता है तो 9 और 6 वापस 15 भी होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे माइनस 9ax माइनस 6ax और प्लस 54x स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस 9x देंगे माइनस यहाँ पे 6x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस 9 6 से 54 होता है और यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x बाहर है तो a माइनस 9x। यहाँ पे इन दोनों में a माइनस 9x को दोनों में था तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a माइनस 6x। अब ये क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में था तो हम यहाँ पे हमने ये हमारे पास इसके फैक्टर a की फॉर्म में आए तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्स के प्लस 12 को हमने a लिया था तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये वापस ये वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे एक्स के प्लस 12 a की जगह और ये माइनस 9x इसी तरह। इस तरह यहाँ पे भी a था तो a की जगह एक्स के प्लस 12 और ये माइनस 6x। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और माइनस 7x कह रहा है। यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया है तो वेरिएबल पहले था मतलब यहाँ पे सीक्वेंस उन्होंने चेंज कर दिया 5 नंबर वाली टर्म पहले लिख लिया और वेरिएबल वाली बाद में। तो यहाँ पे प्रोसीजर वही होगा कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टर्म सेम आ रही है तो वो वाले पेयर हमने यूज करके उनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये 5 2 10 और यहाँ पे 10 1 10। तो यहाँ पे हम लोग इसी सीक्वेंस ये जो हमारे पास टर्म्स जैसे अरेंज हुई है तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस एक्स के साथ 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 प्लस 5x माइनस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 1 10 प्लस 10x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ पे अब जो टर्म सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 5x में से माइनस 2x करेंगे तो प्लस 3x और ये माइनस x स्क्वायर इस तरह 10 प्लस 10x माइनस x 9x माइनस x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 10 माइनस x स्क्वायर ये भी 10 माइनस x स्क्वायर है। ये दोनों में ये वाले टर्म सेम है तो यहाँ पे 10 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x एज इट इज। अरेंज करके पहले हम लोग लिख लें इसको 10 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है तो इसको अभी हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में सेम था तो इसको हम लोग लेट करेंगे कि ये a के इक्वल है। तो ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ए, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह ए पुट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन अब इस फॉर्म में हो गया, a प्लस 3x इंटू ए प्लस 9x और ये माइनस 7x के। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9ax प्लस 3ax प्लस 9 3 27 x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। इसी तरह तो ये a स्क्वायर 9ax में 3ax ऐड करेंगे तो ये प्लस 12ax प्लस 27 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये a स्क्वायर और ये 20x स्क्वायर एज इट इज। ऐसा कोई नंबर हमने लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 12 आए। 10 2 20 होता है और 10 में 2 ऐड करेंगे तो वापस 12 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने वो दो फैक्टर क्या लिए हैं, 10 और 2। तो यहाँ पे ax हमारे पास, यहाँ पे टर्म में हमारे पास ax था तो साथ ax लिखेंगे तो 10ax प्लस 2ax। ये दोनों में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे। तो यहाँ इन दोनों से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ पे a प्लस 10x रह जाएगा और यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे a रह गया था और प्लस 10x रह गया था। यहाँ पे हमारे पास a प्लस 10x दोनों में सेम था तो ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a रह गया था, यहाँ पे प्लस 2x। तो एक फैक्टर हमारे पास ये आया और दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये आया। अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, a को हमने 10 माइनस एक्स स्क्वायर लिया था तो ये वहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये वाली टर्म वापस हम लोग लिखेंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म थी यहाँ पे 10x थी तो ये एज इट इज। तो यहाँ पे भी a है तो a की जगह 10 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x एज इट इज। हमारे पास इसके फैक्टर बने 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द एक्सप्रेशन a की पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज एज सम ऑफ 2 स्क्वायर सम ऑफ 2 क्यूब्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है कि ये जो एक्सप्रेशन है a की पावर 6 प्लस 729 इसको हम लोग सम ऑफ 2 स्क्वायर एंड सम ऑफ 2 क्यूब, वो जो हमने क्यूब के फॉर्मूले पढ़े थे और जो स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े थे उसके मुताबिक अगर हम लोग लिखें तो विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। और फिर वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज भी करें, मतलब जहाँ पे जो फैक्टर जिसके बन सकते हैं उसके फैक्टर बनाएं। पहले इसको हमने पहले हम सम ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और फिर सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि सम ऑफ 2 क्यूब के फॉर्म में लिखें। फिर उसके बाद जो होता है जिसके फैक्टर बनते हैं उसको फैक्टर बनाएं। अगर फर्ज से किसी के नहीं बनते तो फिर उसके रीजन भी लिखेंगे क्यों नहीं बनते। हाँ, ये इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसको हमने पहले सम ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो ये a की पावर 6 है प्लस 729। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो a की पावर 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 और इसकी होल पावर 2, तो 3 2 से वापस 6 हो जाएगा। इस तरह 729 को अगर हम लोग लिखें 729 है तो 729 27 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये पूरी टर्म a की है और ये वाली जो है तो b की है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब आगे कहा हुआ था इसके मजीद फैक्टर बनाएं, तो यहाँ पे जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमने कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा था। हमने फार्मूले जो पढ़े थे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ा था और a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं होता, तो ये हमने इसको सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो अब आगे क्योंकि हम लोग इसके मजीद फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते क्योंकि हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ। हमने फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसलिए यहाँ पे आपने लिख लेना वी कैन नॉट फर्दर सॉल्व अ फैक्टराइजिंग सम ऑफ 2 स्क्वायर। सम ऑफ 2 स्क्वायर को हम लोग मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, उसके मजीद फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि देयर इज नॉट एनी फार्मूला फॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बस आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है। इसका b पार्ट है, अब यहाँ बस बी पार्ट था इसका सम ऑफ 2 क्यूब, इसकी फॉर्म में हमने इसको लिखना था इस एक्सप्रेशन को। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था a की पावर 6 प्लस 729, जिसको हमने सम ऑफ 2 क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 2 क्यूब की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये 729 9 का क्यूब होता है, 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729। तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में हो गया।
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, तो उसमें हमने क्यूबिक फार्मूलाज पढ़े थे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो ये ए प्लस बी, ए में हमारे पास ए स्क्वायर है और बी में क्या है 9। इस तरह ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए में हमारे पास ए स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी। तो ए में ए स्क्वायर और बी में क्या है 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी में 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 9 81। तो क्यूबिक फार्मूला से ये सॉल्व हो गया, इसके मजीद फैक्टर बन गए। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहा हुआ है इसको 3 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखें। और फिर कहा पूछा हुआ है कि क्या है वो फैक्टर जो है, तो जो भी हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 8 प्लस 12t प्लस 16t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अभी हमारे पास एक टर्म क्यूब वाली, कल जो बेसिकली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमारे पास इस टाइप के भी एक्सप्रेशन थे जिनके हमने फैक्टर बनाए थे। बेसिकली ये हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में ये जो फार्मूला ओपन होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में जो हमारे पास एक्सप्रेशन थे इसको हम लोग, ये बेसिकली ये वाला फार्मूला था क्योंकि ये सारी टर्म प्लस में है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ए क्यूब, इसके लिए पहले हमें ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए। पहले हम लोग इसको ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे ये 8 है, तो 8 हमें पता है कि ये 2 का क्यूब होता है, इसको 2 क्यूब लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग इसको बी क्यूब लेते तो यहाँ पे टी क्यूब दिया हुआ है, इसको हम लोग बी क्यूब लेंगे। तो 8 को हमने 2 क्यूब लिखा है और ये बी क्यूब के लिए ये हमारे पास ए क्यूब हो गया और ये हमारे पास बी क्यूब। नेक्स्ट फार्मूले में होता है 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर बी, तो a में हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर और साथ b में क्या है t। और नेक्स्ट होता है 3ab स्क्वायर। तो 3a में 2 है और b में क्या है t, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस t क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग इसको वापस सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये आ रही है 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12t। इसको सॉल्व करें तो 3 2 6, ये हमारे पास 6t स्क्वायर ही था। तो अब हम लोग इसकी क्लोज फॉर्म लिखें तो ये किसकी क्लोज फॉर्म होती है a प्लस बी होल क्यूब की। तो a प्लस बी होल क्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा, a में हमारे पास 2 है और b में क्या है t। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ये ओपन हुआ था। तो a प्लस बी होल क्यूब का क्या मतलब है कि ये वाली टर्म जब भी हम लोग किसी भी नंबर को की पावर होती है, जैसे 2 का क्यूब है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह यहाँ पे ये जो नंबर है हमारे पास 2 प्लस टी इसकी बेस में है, तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इनकी पावर 3 है तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने 3 टाइम लिखना है। 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब यहाँ पे देखें ये नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में यही कहा हुआ था कि इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर लिखें, 3 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखें। तो ये 3 फैक्टर इसके आगे मजीद कहा हुआ था कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो ये फंक्शन क्या है, ये बाइनोमियल है। अब क्यों बाइनोमियल है, अभी हमारे पास जितने भी फैक्टर यहाँ पे आए सब में क्या है 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो 2 बाइनोमियल के लिए शो होता है, 3 होती तो फिर ट्राइनोमियल होता। तो इसलिए यहाँ पे ये बाइनोमियल है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।